आपका हमारे यूट्यूब चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान विज्ञान में आज का विषय है होलिका, दारुण रात्रि। और आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप यह जानते हैं कि होलिका की रात्रि को तंत्र आदि क्रियाएं की जाती हैं। और होलिका को दारुण रात्रि इसीलिए कहा जाता है, होली की जो रात होती है जिस दिन संवत जलता है पुराना, अर्थात पुराना साल खत्म होता है, जो साल चल रहा होता है, जो संवत चल रहा था वो समाप्त होता है। तो उस रात्रि को कई सारे लोग हमारे पृथ्वी लोक के पास में है, जैसे गंधर्व लोक हो गया, यक्ष लोक हो गया और नाग लोक हो गया। इन सभी लोकों से कई सारी जो शक्तियां हैं, कई सारे लोग हैं जो वो हमारे पृथ्वी लोक पर आते हैं। जितने भी अपने यहाँ पृथ्वी लोक पर तीर्थ स्थल हैं, जिन जहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, नारायण के स्थान हो गए, देवियों के शक्तिपीठ हो गए, इन सभी जगहों पर वे सभी लोग दर्शन करने, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और इस दिन बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत अधिक शक्ति रहती है हमारे आसपास, क्योंकि ये सभी शक्तियाँ हमारे आसपास आती हैं। आज का वीडियो बनाने का केवल एक यही कारण है कि मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह जो रात्रि है इसको व्यर्थ ना जाने दें। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है कि होलिका की रात्रि आई, लोग अपने घर से एक वो जो ईख होता है जिसको गन्ना कहते हैं, गन्ना लेकर के लोग निकलेंगे रात्रि में, होलिका के पास जाएंगे, घर से जिनके यहाँ जैसी प्रथा है वो चीज़ें होलिका में डालेंगे और उसके बाद में वहीं से होली खेलना शुरू। और कई ऐसे महान लोग होते हैं जो उसी रात्रि में मदिरा पान और ये वो सब शुरू हो जाता है उनका रात्रि में ही। कई जगहों पे तो जो दूसरे दिन प्रतिपदा होता है, प्रतिपदाओं पे तो उत्तर प्रदेश में तो मैंने देखा है, आसपास के क्षेत्र में ये देखने को मिलता है कि प्रतिपदा के दिन तो घर में मांस मदिरा ये सब चलता ही चलता है। मतलब नियम है कि हाँ कल प्रतिपदा है तो कल ये जरूर बनेगा। तो चलिए, प्रतिपदा का यहाँ विषय नहीं है, यहाँ अभी विषय ये है कि होलिका की जो रात्रि है, पूर्णिमा की जो रात्रि है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि होलिका की रात्रि को व्यर्थ ना जाने दें। होलिका की रात्रि दारुण रात्रि होती है और उस रात्रि को हमें जो हम मंत्र पहले से करते चले आ रहे हैं या कोई नया मंत्र भी उस दिन कर सकते हैं रात्रि में, तो मंत्र की सिद्धि बहुत तीव्र होती है। और वो ऐसा इसीलिए होता है, जैसा कि मैंने आपको कारण बताया, इस रात्रि को हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उन लोगों से, वो हैं तो हमसे ऊपर ही ना, देव रूप में हो वे सभी हैं, यक्ष देव होते हैं, नाग देव होते हैं, तो वे सभी हमसे ऊपर की ऊर्जाएं हैं। तो वे सभी ऊर्जा जब यहाँ पर आती हैं तो हम सपोज करिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई यक्ष राज आए, यक्ष आ गए और वे शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद जब वे जाने लगे तो आप भी उसी समय पर यहाँ पर मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो आपको जब देखेंगे कि हाँ ये मेरे इष्ट, मेरे आराध्य का पूजा अर्चन कर रहे हैं, और आपके भाव देख करके उनके मन में आपके लिए कुछ अच्छा आ गया कि हाँ ये भक्त है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो अपनी किसी शक्ति को, आशीर्वाद को, अपने अपनी अनुकंपा को आपके साथ छोड़ देंगे। और वो वर्ष भर क्या बल्कि आगे भी आपके साथ, आपकी साधना के साथ, आपके साथ हमेशा बने रह सकते हैं, अपना आशीर्वाद आपको दे सकते हैं। तो इसीलिए ये दारुण रात्रि मतलब हम लोगों के लिए इसीलिए मददगार रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। ये सभी चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं कि होलिका की रात्रि को तंत्र विचार और ये सभी क्रियाएं होती हैं, तो ये सत्य है। जिस प्रकार से सात्विक ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती है उस दिन, तो उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती नहीं है, लेकिन जो उस तरह के लोग हैं वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई तो है ही, तो उनकी भी शक्तियाँ बढ़ती हैं उसी प्रकार से। तो सतर्क रहने की ज़रूरत भी होती है उस दिन। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि लोग रात में निकलते हैं, गले मिलना, गुलाल खेलना, मदिरा पान, मांस भक्षण, ये सारी चीज़ें जब शुरू हो जाती है ना उस रात को, तो दोष लगता है। सपोज करिए आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है जो आपसे ईर्ष्या करता है, अब उसने उसी रात्रि का फायदा उठा करके कोई क्रिया कर दी आपके ऊपर,
और आपको किसी भी चीज़ में मिलाकर खिला पिला दिया या कुछ भी कर दिया, वो सचेत था अपने लिए, उसको इस रात्रि का महत्व पता था, लेकिन आपको नहीं पता था, इसलिए आपके साथ ऐसा घट जाएगा। तो इन सभी से सतर्क रहिए। होलिका की रात्रि को घर के बाहर अपने किसी भी प्रकार का सामान मत रखिए, घर के अंदर रहिए, संभल कर रहिए, पूजा पाठ करिए। मैंने अपने चैनल में कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं, जो स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, मंत्र तो नहीं डाले, स्तोत्र आदि हैं, उनमें से किसी का, या आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी न किसी और चैनल से जुड़े हुए हैं। आप जो साधना करते चले आ रहे हैं उसका जाप वगैरह आप रात्रि में कर सकते हैं, और बहुत तीव्र सिद्ध होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही पावरफुल हो जाता है जो भी आप जपेंगे रात में। बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, सप्त श्लोकी है, और मैंने जो भी अपने स्तोत्र डाले हुए हैं, संकट नाशन स्तोत्र है, रुद्राष्टकम है, तो आप किसी का भी पाठ कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि साबर मंत्र जो होते हैं वो होलिका की रात्रि में तीव्र फलित होते हैं, लेकिन अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। अभी जो स्तोत्र वगैरह हैं तो उसके लिए ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। जितना ज्ञान आपको है उतना ही मुझे है। जो गुरुमुख से सुनता हूँ मैं, जो हमारे गुरु बताते हैं, उसी को बस आप तक मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ज्ञानी मैं उतना ही हूँ, बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, छोटा सा एक सेवक हूँ। तो इतना ही आपको बताना था होलिका के लिए। साधना पूजन जरूर करिएगा रात्रि में। 9 से 1:30 बजे का टाइम है। 9 बजे के पहले पहले नहा धो करके तैयार हो जाइए और साधना में बैठ जाइए। मंत्र जाप करिए, स्तोत्र जाप करिए। अपना जप कंप्लीट करके 1:30 बजे तक, हो सके तो फिर उसके बाद हवन कर लीजिए गूगल और घी से। और ये सब मत सोचा करिए कि हम रात्रि में पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जो लोग आपके खास होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, वे ही लोग इस तरह की क्रियाएं, तंत्र क्रियाएं और ये सारी चीज़ें करते हैं। जब वे लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको इसीलिए मना किया जाता है कि वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन आपको सामने से बताएंगे अरे ये इससे क्या होगा, आप जब करने से क्या होगा, भगवान का नाम लो केवल और सब कुछ हो जाता है। जबकि वो सब कुछ कर रहे होंगे लेकिन आपको नहीं बताएंगे। और आपको यदि बता देंगे तो आप अपने रक्षण के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब आप अपने रक्षण के लिए कुछ करेंगे तो उनका किया हुआ कोई भी कर्म आपके ऊपर तो होगा नहीं, इसीलिए वो आपको मना करते हैं। तो किसी के कहने पर मत आइए। रात्रि का पूर्ण फायदा उठाइए, पूर्ण लाभ लीजिए और जप करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो आपको लगता हो किसी को शेयर करना चाहिए तो शेयर भी करिएगा। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।